हेलो दोस्तों, मैं सतीश शुक्ला और मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ आज क्लास 11th का हिंदी रस छंद अलंकार तीनों एक ही चैप्टर में हम समाप्त कर देंगे। ये क्लास 10th के लिए है। जो क्लास 10th में है रस वो पढ़ाएंगे, छंद अलंकार तीनों आज हम पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। अब हम चलते हैं रस की तरफ। रस छंद अलंकार तीनों इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। रस पढ़ते हैं। रस किसे कहते हैं पहले देखते हैं हम। पहले रस किसे कहते हैं देखते हैं। देखिए, रस किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने में, जब कोई समझ लीजिए कोई नाटक, किसी भी नाटक को देखने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस कहते हैं। अगर किसी भी काव्य को या पढ़ने में या सुनने में जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। इस सब में हमको पढ़ना है रस दो। एक होता है हमारा हास्य रस और दूसरा होता है करुण रस। हम देखते हैं हास्य रस। रस में हमको दो रस पढ़ने हैं। पहला हमारा होता है हास्य रस और दूसरा हमको पढ़ना है करुण रस। पहले हम देखते हैं जो हमारा हास्य रस है वो देखते हैं हम। हास्य रस की परिभाषा लिख लीजिए। हास्य रस ये हमारा पहला है। हमने बताया कि रस किसे कहते हैं। किसी भी काव्य को पढ़ने में या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यदि किसी भी काव्य को पढ़ने में या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद प्रकट होता है, उसी को हम रस कहते हैं। रस हमारे होते हैं, रस तो हमारे कई प्रकार के होते हैं मगर हमको इसमें पढ़ना है दो प्रकार, हास्य रस और करुण रस। अब हम पहले देखते हैं हास्य रस क्या होता है। लिखिए, विभाव, इसका ये है परिभाषा, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। उसे हास्य रस कहते हैं। हमने लिखा, पहले बताया हमने रस किसे कहते हैं। देखो, किसी भी काव्य, नाटक या पिक्चर बोल लीजिए अपने भाषा में, पिक्चर को देखने में यानी कोई पिक्चर देखो तो कभी कभी जोक आ जाता है ना, तो उसमें हंसी लगती है, इसी को रस कहते हैं। तो किसी भी काव्य को पढ़ने में या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको हम रस बोलते हैं। रस हमको पढ़ना है दो प्रकार के, हास्य रस, करुण रस। हास्य रस विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम हास्य रस बोलते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिए। इसका उदाहरण है पहला, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी महाबिन नारी दुखारे। पूरा नहीं लिखेंगे, लिख दे रहे। विंध्य के वासी दासी तपोवृत धारी महाबिन नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी महाबिन नारी दुखारे। गौतम दिए तरी तुलसी सो। गौतम दिए तरी तुलसी सो कथा सुनबे
मुनिवृंद सुखारे, मुनिवृंद सुखारे। दो लाइन होगी, तीसरी लाइन हमारी है शिला सब चंद्रमुखी, है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद्मंजुल कंज तिहारे, परसे पद्मंजुल कंज तिहारे। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद्मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक की, कीन्ही भली रघु, कीन्ही भली रघुनायक जी, करुणा कानन, करुणा कानन, करुणा कानन को पग उधारे। हमने बताया रस, किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस बोलते हैं। हमको पढ़ना है दो प्रकार रस के, हास रस, करुण रस। देखिए हास रस, करुण रस। हमने पहले देखा हास रस किसे कहते हैं, यानी विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक, सुना इसका पूछ ले कोई, इसका अस्थायी भाव होता बता देना। हास, हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, वृंदे के वासी उदासी तपोवृत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम प्रिय तरि तुलसी सो, कथा सुने बेमुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जी, करुणा कानन पग उधारे। ये हमारा हो गया उदाहरण। हमने बताया कि विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम प्रिय तर तुलसी सो, कथा सुन बेमुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जी, करुणा कानन को पग उधारे। उसका लिखते हैं स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण देखिए। पहले हम लिखेंगे इसमें अस्थायी भाव। इसका स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे पहले अस्थायी भाव जो कि हमारा है हास, अस्थायी भाव जो कि हमारा है हास। उसके बाद हम लिखेंगे विभाव। विभाव, विभाव में हमारे पास तीन चीज आते हैं। पहला आलम्बन, पहला आलम्बन हो गया हमारे पास। हमारे पास दूसरा हो जाता है उद्दीपन, उद्दीपन। और तीसरा होता है आश्रय, जहाँ की आश्रय होते हैं पाठक। देखिए पहले हम लिखते हैं जो आलम्बन होता है हमारा, वहाँ इसमें आलम्बन है विंध्य के वासी, विंध्य के वासी तपस्वी। और जो हमारा उद्दीपन होता है वहां पर है अहिल्या की कथा, अहिल्या की कथा सुनना। दूसरा है हमारा, तीसरा जो पाठक होता है वो आश्रय होता है, हमारा पाठक होता है। ये हमारा सृष्टि है। देखिए हाँ सर पूरा कंप्लीट देख लीजिए, एक एक फिर से दोबारा समझा रहे हैं। रस दो प्रकार, रस दो पढ़ना दो प्रकार। पहला रस होता है किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं।
देखो, हास रस विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हास रस बोलते हैं। उदाहरण लिख दिया हमने, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी महाबिन नारी दुखारे, गौतम किए तुलसी सो कथा सुन गोविंद सुखारे। हई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजिल कंज तिहारे, कीनी बलि रघुनायक जी करुणा कानन पगुधारे। उसके बाद हमने लिखा है इसका स्पष्टीकरण, जो कि हमारा अस्थायी भाव हास, अस्थायी भाव जो होगा हास, विभाव में 3 चीज, आलम्बन में आश्रय, विंध्य के वासी उदासी तपस्वी, अहिल्या की कथा सुनना पाठक, ये हमारा हो गया हास रस कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं यानी करुण रस पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं करुण रस। जो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, जल्दी से हमको कमेंट में बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। करुण रस, इसकी परिभाषा लिख रहे हैं स्थायी भाव, जल्दी जल्दी बता दो भाई, बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। इसका लिख रहे हैं हम विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से शोक, इसका भाई क्या होता है अस्थायी भाव शोक, शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है जिससे करुण रस कहते हैं। यह हमारा होगा करुण रस। उसके हम उदाहरण लिखते हैं, तो समझाएंगे, नहीं पहले इसको समझा तब उदाहरण लिखते हैं। देखिए उसमें बताया विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसको हम हास रस बोलते हैं। इसमें हमारा शोक नामक, तो सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर शोक चेंज हो जाएगा कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। बस कुछ नहीं है, परिभाषा सबकी एक तरफ है, सिर्फ उसका अस्थायी भाव याद कर लो, परिभाषा अपने आप बन जाएगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उदाहरण में। हमने उसमें उदाहरण लिखा था, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत धारी महाबिन नारी दुखारे, और इसमें हम लिखा है मणि खोए भुजंग सी जननी। देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीस, हंसा पटक रही थी शीस। देखिए, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय, मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। हमने उसमें लिखा था इसमें, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसका स्पष्टीकरण लिख लो तब समझ में आएगा आपको। स्पष्टीकरण में पहले लिखते हैं अस्थायी भाव, जो कि हमारा इसमें है, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं विभाव। विभाव में 3 चीज आते हैं, आलम्बन, दूसरा होता है हमारे पास वेपन, तीसरा होता है आश्रय, जो कि पाठक होता है। आश्रय कहीं भी आए, पाठक लिख देना। हमने बताया कि इसका स्थायी भाव का होता है शोक। विभाव में हमको 3 चीज लिखनी है, आलम्बन,
उद्दीपन और आश्रय। आलम्बन इसका होता है श्रवण कुमार। आश्रय होता है वो हमारा होता है पाठक। आलम्बन श्रवण कुमार, आश्रय जो होता है पाठक, और उद्दीपन होता है राजा दशरथ की उपस्थिति। राजा दशरथ की उपस्थिति। और इसमें हम अनुभाव लिखते हैं, सिर का पटकना। भाव 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 हमारा होता है भाव अनुभाव संचारी भाव लिख लेते हैं। संचारी भाव उसमें नहीं लिखे तो उसमें लिख लेना, अपने आप भूल गए थे। इसका जो अनुभाव होता है वो हमारे पास होता है सिर का पटकना। सिर का पटकना संचारी भाव स्मृति। अब देखिए हमने बताया हास्य रस और हमारा अजक होगा। विभावन भाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग रस। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप। मणि खोए भुजंग सजनी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया अन्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर हमारा स्थायी भाव शोक होगा। विभाव में आलम्बन उद्दीपन आश्रय जो आश्रय पाठक होता है, आलम्बन श्रवण कुमार, उद्दीपन की उपस्थिति। और अनुभाव जो होता है सिर का पटकना, संचारी भाव होता है वो स्मृति। अब हम चलते हैं अपने, हमारा जो होगा रस कंप्लीट होगा। हम चलते छंद दादा की तरफ। छंद चच्चा है हमारे, छंद चच्चा को देखते हैं। छंद, उसके बाद अलंकार, ये हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। हम देखते हैं छंद चाचा क्या बोलते हैं। छंद में देखते हैं हम क्या होता है। छंद की परिभाषा, छंद क्या होता है। पहले हमको छंद में देखिए दो चीज पढ़ना है हमको। पहला हमारा होता है रोला, रोला श्रोठा। श्रोठा हमको पढ़ना है इसमें रोला और सोरठा। श्रोठा ने सोरठा, श्रोठा ने सोरठा, सोरठा, रोला और सोरठा। पहले हम देखते हैं सोरठा। देखिए यह दोहे का उल्टा होता है। पहले लिखते हैं यह, ये लिखिए कि यह दोहे का उल्टा होता है। पहली बात ये दोहे का उल्टा होता है। इसमें इसके 4 चरण होते हैं। चरण होते हैं पहले और तीसरे, यानी विषम। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। देखिए हमने बताया कि छंद चच्चा में हमको 2 चीज को पढ़ना है। एक छंद चच्चा के 2 लड़के हैं। पहला रोला होगा, दूसरा सोरठा होगा। रोला हमारा छोटा है, छोटा लड़का है छंद का, और जो सोरठा है वो बड़ा लड़का है। तो हम पहले बड़े लड़के के बारे में देखते हैं, उसके बाद छोटे लड़के के। हमने देखा जो सोरठा है यह दोहे का उल्टा होता है। यानी जो दोहा होता है ना, चरण दोहा पढ़े नहीं हो, कोई भी दोहा ले लीजिए। रहमन पक्षी के पिए घटे न सिद्धानी, धर्म किए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। यानी कि अब ये दोहे का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, अथवा द्वितीय और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए कैसे कैसे होती हैं, वो भी दिखा रहे हैं। इसका उदाहरण होता है हमारे पास, जो इसका उदाहरण है, जो सुमिरत, अरे
उदाहरण है जो सुमिरत सिद्धि होए, जो सुमिरत सिद्धि होए, सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, गणनायक करिवर वदन, करिवर वदन, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, करहु अनुग्रह सोय, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। देखिए इसकी मात्रा निकालते हैं हम। पहले तो समझ लीजिए, इसको बोलते हैं एक वाली मात्रा, इसको बोलते हैं गुरु, इसको बोलते हैं लघु। यानी हमें दो मात्रा, यहाँ पर छोटा ऊ, छोटी ई, यहाँ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, ओ का मात्रा होता है। यहाँ पर एक मात्रा होता है। जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आए, आओ, यहाँ पर हमारा होता है दो मात्रा, यहाँ पर होता है एक मात्रा। इतना समझ जाना। नहीं समझे दोबारा समझा रहे हैं आपको, काहे टेंशन ले रहे हो। हमने बताया कि एक होता है गुरु, एक होता है लव। ये हमारा होगा गुरु, इसको नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लव। जहाँ पर छोटा आ का मात्रा, छोटी का, छोटा ऊ का, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ए का मात्रा, ओ का मात्रा। यहाँ पर जो मात्रा होता है बड़ा का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ाऊ का मात्रा, ए का मात्रा और आओ का मात्रा। ये जहाँ दिखे तहाँ एक मात्रा, ये दिखे तहाँ दो मात्रा। इतना याद रखना। जहाँ ए होगा वहाँ पर ए से बना देंगे, यानी ए एक लिख देंगे। जहाँ पर ये होगा वहाँ पर हम लव का चिन्ह बनाएंगे। जहाँ पर देखिए क्या कौन सा मात्रा है, ये वाला मात्रा है। यहाँ पर एक हो जाएंगे, यहाँ पर एक हो जाएंगे, यहाँ पर एक एक एक। यहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ भी एक एक। यहाँ पर मंत्र देखिए एक बड़ी, यहाँ पर बढ़ गया बड़ी दो के लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10, यानी 11 मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। जो सुमिरत सिद्धि होए, यानी यहाँ पर कितना मात्रा होना चाहिए, 11। नहीं, यहाँ पर दो मात्रा हो, कर लीजिए। हाँ ये गलत कर दिया, अब सही। यहाँ पर होगी दो मात्रा, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। यहाँ पर 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर 13 होगी। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, इसमें 11 हो गई, इसमें 13 हो गई। तो 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 मात्रा इसमें हो गई। एक यानी यहाँ पर दो हो जाएंगी ना, हाँ यहाँ पर दो हो जाएंगी, नीचे धा लगा है ना, दो हो जाएंगी। यहाँ दो, यहाँ एक 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 3 2 5 2 7 1 8 9 9 2 11 2 13। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। या दोहे का उल्टा होता है। इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये हमें सिद्ध करते हैं। उदाहरण जो सुमिरत स्थिति हो, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ये हमारा होगा इसका उदाहरण। हमने बड़े भैया को पढ़ लिया, ये हमारे बड़े भैया। और हमको देखें छोटे भैया, ये हमारे छोटे भैया हैं। ये हमारे बड़े भैया हो गए, ये हमारे छोटे भैया हो गए, ये इनके पापा हैं। यानी तो रोला सरोठा के पापा छंद हैं, इनके दो बेटे हैं, एक रोला एक सरोठा। जबकि सरोठा बड़ा है, रोला छोटा है। हमने सरोठा को देख लिया, इसका जीवन परिचय क्या होता है।
हम रोला को देखते हैं कि रोला में क्या होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। क्या परिवर्तित, ये समांतरिक छंद होता है, यानी समांतरिक छंद होता है। इसके भी 4 चरण होते हैं। पहले लिख रहे हैं, देखिए ये रोला में सोरठा पढ़ लिया, रोला जो रोला, इसका हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए यह एक समांतरिक छंद है, यहाँ पर लिखिए यह एक समांतरिक छंद है, यह एक समांतरिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। ये समझिए क्या समांतरिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिए। इसका हमारे पास उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेंट धर्मी मुगल को राजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही छत्रपति वीर शिवाजी। देखो लिखते हैं इसका उदाहरण कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से भारत बाजी, निज बल से बल भेंट, निज बल से बल भेंट मुगल भेंट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही छत्रपति वीर शिवाजी। ये हमारा होगा इसका उदाहरण। देखिए इसके भी मात्रा लगाते हैं कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेंट धर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही छत्रपति वीर शिवाजी। इसका हम अब देखने का मात्रा निकालते हैं। ये दो हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, एक ये दो, एक दो, एक दो, एक दो, दो 4 6 8 9 10 दोबारा 14 15 15 15 15 15 15 2 4 4 8 15, देखो 2 4 2 6 2 8 10 दोबारा 2 14 2 16 2 18 20 22 23 हो जाएंगे ना। अरे यहाँ पर 2 होंगे ना, हाँ नहीं यहाँ पर 1 होंगे, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ में भी 1 2, हाँ आगे हो जाएगा। ये हमारा होगा 24। 1 1 1 1 1 1 1 2 1, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये कम हो गया। अच्छा यहाँ पर है ना, हाँ 24 हो जाता है। 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हमारा हो जाएगा 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे ये वही छत्रपति वीर सिंह। 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हो गया हमारा 24। मैं लिखा कि यह एक समांतर छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। उदाहरण, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल भेटे विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही छत्रपति वीर शिवाजी। ये हमारा हो गया रोला और हमने पढ़ लिया था सरोठा। अब हम आगे चलते हैं अलंकार की तरफ। फिर रोला भैया सरोठा भैया हमारे खत्म हो गए। अब हम चलते हैं अलंकार दादा। हमने अलंकार दादा की तरफ। अलंकार क्या होता है, यानी अलंकार किसे कहते हैं बताइए। अलंकार क्या होता है? अलंकार क्या होता है? पहले तो ये अलंकार अलंकार होते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हमको पढ़ना है इसमें 3 अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार बोलते हैं। अलंकार हमको पढ़ेंगे उपमा, उपमेय, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक अलंकार पढ़ेंगे और रूपक अलंकार पढ़ेंगे। देखो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कराई जाती है उसे हम उपमा अलंकार बोलते हैं। पहला हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यहाँ पर रहता है जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है उसे हम उपमा अलंकार बोलते हैं। जैसे लिखिए, जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण हमारे पास है कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, इसका उदाहरण देखिए। पहले हम लिखते हैं इसका, तो उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वो वाचक शब्द। इसमें लिखिए, इसका स्पष्टीकरण करिए। पहले स्पष्टीकरण करिए। स्पष्टीकरण में लिखेंगे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्द यहाँ पर देखिए, उपमेय क्या है? मन। उपमेय नहीं, उपमेय क्या है? मन। उपमान क्या है? पीपर पात। साधारण धर्म डोला। वाचक शब्द सरिस। देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला आ गया। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्द है ये हमारा होगा उपमा अलंकार। जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उसके कारण पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए स्पष्टीकरण, उपमेय, यहाँ पर उपमेय यानी मन हो गया, उपमान यानी पीपर पात, साधारण धर्म डोला, वाचक माने सरिस। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ जो कि हमारा है रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार में क्या होता है? हमारा हो गया उपमा, वहाँ क्या उपमा अलंकार। अब हम दूसरा अलंकार जो कि हमारा है
रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसमें बोलता है कि जहां पर रूपक अलंकार में होता है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए इसका उदाहरण देते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। इसका मतलब होता है कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसका मतलब यही होगा ना कि मैं भगवान के चरण कमल रूपी, इसमें बोलते हैं कि हरि यानी भगवान यहाँ पर बोला गया कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इसका मतलब हुआ कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसके आगे हम चलते हैं जो कि हमारा आखिरी है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है वो हमारा बोलता है कि जहां पर बता दें जहां पर उपमेय में उपमान का जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो से उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण होता है इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट। उदाहरण लिखिए सोहत ओढ़े सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात मनहु नीलमण सेल पर आतप प्रयोग प्रभात। समझिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मान नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार खत्म हो गया। हमने पढ़ाया आपको रस छंद अलंकार। रस में पढ़ाया दो रस हास रस गरुड़ रस और छंद में पढ़ाया दुरोला फ्रोठा। तो हमारा अलंकार में हमने पढ़ा तीन अलंकार उपमा अलंकार रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमारा क्लास 10 के टॉपिक के लिए इतना बहुत है। इतना रेडी कर लो अपना पूरा क्लास 10 आपका अच्छे से फाइनल हो जाएगा।
अब ये क्लास हम यहीं पर अपनी एंड करते हैं। क्लास एंड करने से पहले हम आप सबको एक मोटिवेशन शायरी सुनाते हैं, जो कि हमारे हैं, बताते हैं हम कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। या समझिए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा पूरा दौर आएगा।